Hello students, welcome to the Nimbus online platform. So here we are in this video going to discuss about the valleys of हिमाचल प्रदेश। जैसा कि वैलीज के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, सो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है और इस सेक्शन को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो इस पार्ट में हम मेनली किन्नौर जिले के ऊपर फोकस करेंगे और सबसे बड़ी वैली जो है वो उसके बारे में बात करेंगे, सतलुज वैली। सो द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आप एचएस प्रीलिम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले सतलुज वैली की। तो सतलुज वैली जो है मेनली इस वैली की फॉर्मेशन जो है रिवर सतलुज से होती है। जहाँ जहाँ भी सतलुज हमें फ्लो कर रही है वहाँ पे जो है सतलुज वैली की जो है वो फॉर्मेशन होती है। और जान लेते हैं फटाफट सतलुज वैली किस तरह से सतलुज रिवर जो है वो किस तरह से फ्लो करती है। और जैसे कि हमने जब हमने रिवर सिस्टम डिस्कस किया था तभी हमें इस रिवर के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। तो देखिए ये रिवर राकस लेक से होते हुए आपके पास शिपकी में एंटर करती है और किन्नौर को रफली से दो भागों में बांटते हुए अब शिमला में एंटर करती है और यहाँ पे शिमला और कुल्लू की बाउंड्री डिवाइड करते हुए और शिमला मंडी की बाउंड्री डिवाइड करते हुए फिर हल्का सा सोलन में और फिर बिलासपुर जो है जो है फ्लो करते हुए भाखड़ा में लीव कर जाती है। सो इस वैली की मेनली जो एक्सटेंशन है वो आपके पास शिपकी से लेके जो है वो भाखड़ा तक है। शिपकी से भाखड़ा तक जो है इस वैली की जो है मेनली एक्सटेंशन है। और इंपॉर्टेंट सेटलमेंट की बात करें तो देखिए यहाँ पे नाम गया, जहाँ पे नाम गया करके आता है आपके पास, जहाँ पे स्पीति मर्ज करती है रामपुर रामपुर जैसी जो जगह सेटलमेंट हैं जो सतलुज वैली में आते हैं। तत्तापानी और आपके पास फिर बिलासपुर मेन जो है वो आपके पास इसी वैली में आता है। सो ये आपने जो है वो ध्यान रखना है। बाकी कुछ स्टैटिक फैक्ट्स हैं जो सतलुज वैली से जो इम्पोर्टेंट है वो हम आगे पढ़ते हैं। और बाकी की रेस्ट जो वैलीज हैं किन्नौर जिले की उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है इस पार्ट को हम बोलेंगे हंगरिंग वैली। ये आपके पास जो है किन्नौर की इंपॉर्टेंट वैली है हंगरिंग वैली। और ये आपके पास यहाँ पे तिब्बत के साथ लगती लगती वैली है और ये मैक्सिमम यहाँ इस वैली में भाषा जो यूज़ होती है वो तिब्बतन भाषा यूज़ होती है। और केरी सिंह जो राजा थे बुशहर के, उनको जो है इस वैली को जो है वो ये वैली जो थी ये उनको जो है एज अ जागीर मिली थी तिब्बत के राजा से। सो उसके बारे में बाद में बात करेंगे जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। लेकिन आपने ध्यान रखना है ये वाला पार्ट जो है वो हंगरिंग वैली है। और अगर हम साउथ की बात करते हैं किन्नौर की, तो ये यहाँ पे जो है आपके पास बसपा रिवर फ्लो करती है और इस वैली को हम बसपा वैली कहते हैं। बसपा वैली और साथ में सांगला वैली भी कहते हैं। बसपा वैली और सांगला, क्योंकि सांगला जो है वो इंपॉर्टेंट सेटलमेंट है, टाउन है इस वैली का। तो इसे हम सांगला वैली भी कहते हैं, बसपा वैली सांगला वैली। तो ये ध्यान रखना है। बाकी कुछ छोटी छोटी और वैलीज हैं। देखिए यहाँ पे बात करते हैं हंगरिंग वैली की, बिल्कुल यहाँ पू के साथ साथ लगती एक वैली है जिसका नाम है रोपा वैली। यहाँ रोपा खट जो है वो फ्लो करती है और सतलुज की जो है ये ट्रिब्यूटरी है रोपा नदी, और जिसकी वजह से ये रोपा वैली बनती है। रोपा वैली और उसके बाद में यहाँ जैसे की बात इस एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे भाभा वैली हम कह सकते हैं। बिकॉज भाभा जो है वो आपके लार्जेस्ट विलेज है किन्नौर का, भाभा वैली। और हम बात करते हैं यहाँ पे इस एरिया की बात करें तो ये रिब्बा यहाँ पे टाउन है और रिब्बा वैली जो है वो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये वैली जो है वो ग्रेप्स ऑर्चर्ड के लिए फेमस है। सो आइए बाकी की जो रेस्ट ऑफ स्टैटिक फैक्ट्स इन वैलीज के उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं और इन वैलीज का अपने ध्यान रखना है। बात करते हैं सबसे पहले सतलुज वैली की। सतलुज वैली की जो एक्सटेंड करती है शिपकिला से बिलासपुर तक एक्सटेंड करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इस वैली ये जो वैली है ये वैली जो है वो जास्कर रेंज को कट करती है, ग्रेटर हिमालय पीर पंजाल धौलाधार रेंजेस को कट करती है और इट रीचेस टू द प्लेन्स ऑफ पंजाब। तो ये जैसा कि आपने मैप में देख भी लिया था, इस तरह से जो है वो इंपॉर्टेंट रेंजेस को जो है वो कट करती है। और जांस्कर जैसा कि आपको पता ही है, जांस्कर इंपॉर्टेंट रेंज है जो कि तिब्बत और किन्नौर को आपस में अलग करती है। सेपरेट तिब्बत एंड किन्नौर, सेपरेट तिब्बत एंड किन्नौर। ये भी डायरेक्टली सर से जो है क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। सो जांस्कर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेंज। सो बात करते हैं बाकी सेटलमेंट की। देखिए बिलासपुर रामपुर भाभा मुरांग पू नामगे जैसे जो इंपॉर्टेंट सेटलमेंट ये इस वैली में आते हैं। और बात करते हैं यहाँ पे पू की। देखिए पू जो है लोकली जो है इसको स्पुआ भी कहते हैं और ये एक और नाम है पू का। और पू का जो है यहाँ से क्वेश्चन उठा था एच एस में, और एच फ्रैंक जो है यहाँ से जो है जो कि ट्रैवलर और राइटर भी हैं। तो एच फ्रैंक जो है यहाँ पे 1910 में इन्होंने विजिट किया था, जुलाई 1910 में। और इन्होंने जो है वो इस जगह पे जो है वो ये पता लगाया था कि इस जगह पे जो है एंटायरली जो है तिब्बतन भाषा का जो है वो प्रयोग होता है, यूज़ होता है। तो अपने इस तरह से इसको ध्यान रखना है एच फ्रैंक का नाम। और अगर हम लोकल गॉड की बात करते हैं पू की, तो दाबला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटी है यहाँ पे पू की। सो अपने इन बातों का ध्यान रखना है सतलुज वैली से अगर हम किन्नौर को ही फोकस करते हैं तो। और अगर अलॉन्ग दिस वैली की हम बात करते हैं, देखिए अलॉन्ग दिस वैली अगर हम वेजिटेशन की बात करते हैं, अगर हम हाई एलिवेशन की बात करते हैं तो देवदार चीड़ कैल जैसे आपके वेजिटेशन मिलेंगी, और लोअर एलिवेशन में तून खैर कैस्टर और प्लास जैसे आपको वेजिटेशन देखने को मिलेंगे। तो अपने ये सारा जो है इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो सतलुज वैली से अपने ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं किन्नौर की हंगरिंग वैली के बारे में बात करते हैं। देखिए ये आपका सेक्शन जो है
ये हंगरिंग वैली है, और हंगरिंग वैली में सबसे इंपॉर्टेंटली यहाँ पे ताशिगंग का नाम आता है। 4650 मीटर इसका एल्टीट्यूड है। ताशिगंग इसलिए नाम आता है बिकॉज रिसेंटली 2019 में लोकसभा इलेक्शन हुए थे, और लोकसभा जो इलेक्शन हुए थे उसमें जो है वो ताशिगंग को हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन की जो है रिकग्निशन मिली, हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन इन इंडिया। तो यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, और इसका एल्टीट्यूड आपने ध्यान रखना है बिकॉज ये हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है, तो इसका एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड जो है आपने मेनली जो है आपने फोकस करना है। और बाकी के कुछ इंपॉर्टेंट सेटलमेंट की बात करते हैं हंगरिंग वैली में, तो देखिए नाको खाब, नाको लेक के बारे में हमने पढ़ा था। नाको विलेज है, वेरी ब्यूटीफुल विलेज, ठीक है। और बात करते हैं चांगो विलेज, तो ये सब जो इंपॉर्टेंट विलेज हैं अ, इस हंगरिंग वैली के। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे चांगो की कुछ दो खास बातें। सोंगन वैली के बारे में आपने इतना ध्यान रखना है, और फिर बाद में चलते हैं, बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट वैली आती है रूपा वैली, और रूपा नदी से ये वैली बनती है, रूपा वैली। ये वैली जो है आपके पास रूपा वैली है, और यहाँ पे जो है ये पू के आसपास ये वैली जो है लोकेटेड है, और फेमस है ये वैली शॉल वीवर्स के लिए, एप्पल ऑर्चर्ड्स के लिए, और फाइनेस्ट मेटल आर्टिजन्स के लिए। ये इस वैली की खास बात है। और कुछ इंपॉर्टेंट विलेजेस हैं, देखिए रस्टलंग और जियाबोंग सुनाम, ये इस तरह के विलेजेस जो है इस वैली में आते हैं। यहाँ पे जियाबोंग, रोपा विलेज, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट जो है वो आपके जो है वो विलेजेस हैं रोपा वैली के। आगे बात करते हैं एक और वैली की, जैसे वेरी इंपॉर्टेंट वैली बसपा वैली। बसपा वैली को सांगला वैली भी कहते हैं, और अगर बसपा वैली की बात कर रहे हो तो चितकुल का नाम जरूर आता है। देखिए चितकुल जो है वो हाईएस्ट विलेज है कि आप देख सकते हैं, ये बसपा रिवर यहाँ फ्लो कर रही है, और ये आपके पास बसपा वैली है। और ये चितकुल जो है वो आपके पास हाईएस्ट विलेज है ऑन द बॉर्डर ऑफ तिब्बत। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो तिब्बत और हिमाचल का जो है वो ये बाउंड्री पे जो है लास्ट जो है विलेज है, हाईएस्ट विलेज है चितकुल। ये आपने ध्यान रखना है। चितकुल का जो पोटैटो है वर्ल्ड फेमस, और बाकी चितकुल की भी बहुत इंपॉर्टेंट कुछ खास बातें और भी हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी अपने ध्यान रखना है चितकुल जो है बसवा वैली में आता है। फुलैच जो है और उखियांग जो है इस वैली में जो है वो इस वैली का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, फुलैच फेस्टिवल, जो कि फूलों से रिलेटेड है। इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल अपने ध्यान रखना है फुलैच फेस्टिवल के बारे में, कि इस वैली में जो बहुत अच्छे से मनाया जाता है। बाकी और रेस्ट ऑफ एरियाज में भी फुलैच फेस्टिवल होता है। और बात करते हैं जो है क्रॉप्स की। देखिए यहाँ पे सैफ्रॉन जो है मेनली जो है बहुत मिलता है, और कहीं सारी, अगर हम हिमाचल वैलीज की बात करें तो सैफरन हमें यहीं मिलता है, कि सैफरन इज़ वेरी, यहीं सैफरन की कल्टीवेशन होती है। सैफरन क्यूमिन यहाँ पे जो है वो आपको यहाँ पे बसपा वैली में देखने को मिलता है। बाकी वेजिटेशन की बात करते हैं तो देवदार, सिल्वर फर, ब्लू पाइन्स, सिल्वर बर्शिस, इस तरह की जो है वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी। और शॉन्गटोंग रिवर भी है, देखिए ये भी एक रिवर जो है इस ट्रिब्यूटरी है बसपा की, और ये भी यहीं पे फ्लो करती है। और कामरू जो कि एशियन कैपिटल था बुशहर का, वो कामरू जो विलेज है वो भी यहीं पे लाई करता है, बसपा वैली में लाई करता है। सो अपने इसका ध्यान रखना है, कामरू। सो ये बसपा वैली के बारे में बात थी, और आगे बात करते हैं रिबा वैली की बात करते हैं। तो देखिए रिबा वैली को हम वैली ऑफ ग्रेप्स भी कहते हैं। यहाँ पे जो है वो लोकल लिक्वर ग्रेप्स से बनती है, वो भी बहुत फेमस है। और ग्रेप्स जो है यहाँ पे बहुत जो है अवेलेबल हैं, इसलिए इस वैली को वैली ऑफ ग्रेप्स भी कहते हैं। सो इस तरह से जो है यहाँ पे जो है आपको रिबा वैली देखने को मिलेगी। सो ये सब जो था वो वैलीज जो थी वो जो थी वो किन्नौर जिले की थी। और बाकी रेस्ट ऑफ वैलीज जैसे कि भाभा वैली, जो बाबा विलेज से जो है उसका नाम से जो है इस वैली का नाम पड़ा है बाबा वैली, तो उसका भी आपने ध्यान रखना है। सो इस तरह की भी वैलीज थी जो कि किन्नौर जिले से जो है वो रिलेट करती हैं। और आई होप कि जो भी कंटेंट जो है इन वैलीज में जो है जो आया है वो आपके लिए जो है हेल्पफुल होगा। एंड अगर किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सो आज हम यहीं तक कवर करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।